जय श्री राधेश्याम। आज मेरे भांजे ने एक बात कही कि मामा, पूजा पाठ, पंडित जी, ब्राह्मण और आपकी ज्योतिष गणनाएं या फिर आपकी कुंडली, क्या होने वाला है, भविष्य बताने वाले, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना भगवान का, राम का नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब अपनी बात कहना चाहता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं जितने भी पंडित जी होते हैं, गुरु होते हैं, आपके कुल गुरु होते हैं, टीचर का काम करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर का काम करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों को ये करते हैं शुरू से ही, जन्म से ही। अब सुनो कैसे। एक गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर गोल्ड नहीं रखोगे, ब्रॉन्ज नहीं रखोगे, सिल्वर नहीं रखोगे, मेडल जो मिलेगा जीतने के लिए, यश नहीं रखोगे, नाम नहीं रखोगे, कीर्ति नहीं रखोगे, फेम नहीं रखोगे, तो क्या कोई दौड़ेगा? कोई भी स्टूडेंट नहीं दौड़ेगा। अगर उसको दौड़ाने वाली बंदूक, गन नहीं होगी तो क्या वो दौड़ेगा? अकेला दौड़ेगा। लेकिन उस समय जो 50,000 लोग उसे देख रहे हैं, 1 लाख लोग जो देख रहे हैं, उसका जो जोश उनको मिलता है, उसकी जो शक्ति उसको मिलती है, और जो गुरु उनको दौड़ाता है, शाबाशी देता है, प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है, शाबाश शाबाश, दौड़, जोर लगा, जान लगा, भाग मिल्खा भाग। जो क्रिकेट में दौड़ाता है उनका गुरु होता है, टीम का लीडर होता है। ऐसे ही कबड्डी का, फुटबॉल का टीम का लीडर होता है, वो कोच होता है, गुरु होता है, स्पिरिचुअल मास्टर होता है, ऐसे ही एक टीचर होता है। यही काम ब्राह्मण का, पंडित का कार्य होता है। अगर आप अच्छे किसी पंडित से मिले हैं, हालांकि भारत में व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, जिसकी वजह से पंडित लोगों ने भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा ये सब करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, दूसरों को मोटिवेट करने की बजाय स्वयं भी डीमोटिवेट हो गए और गलत रास्तों पर चले गए, अपनी संस्कृति को नहीं संभाल पाए। तो इसके पीछे कारण है भगवान का कलयुग। जो भी कलयुग आया है, कलह का युग आया है, या फिर क्षत्रिय उनकी रक्षा नहीं कर पाए और ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए वो नहीं दे पाए, क्या नाम है, राजपद, उनके लिए यज्ञ नहीं कर पाए, वो भी लोभ में, लालच में फंस गए। इस कारणवश दोनों की पतन हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो अच्छे पंडित हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, वो फिर भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, मोटिवेट ही करेंगे। मोटिवेट का मतलब है लक्ष्य की ओर ही लगाएंगे, लक्ष्य को प्राप्ति करने का मार्ग ही बताएंगे। चाहे वो शनि की पूजा बता रहे हैं, हनुमान की पूजा बता रहे हैं, शिव जी का अभिषेक बता रहे हैं, या जल अभिषेक बता रहे हैं, शिव पर 1 लोटा जल बता रहे हैं, तो वो आपकी एक हैबिट लाना चाहते हैं। कोई एक हैबिट ऐसी आ जाए जिसमें आपका कोई लॉस नहीं होता। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता। और जो बुरी आदतें, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये इनमें लॉस होता है, मनी का भी, टाइम का भी, और आपकी एनर्जी का भी। और जो अच्छी आदतें, जो एनर्जी दे रही है, मन को शांत कर रही है, इंद्रियों को शांत कर रही है, पवित्र कर रही है हमारे तन मन को, वो आदतें यही हैं कि सूर्यदेव भगवान को जल देना, तुलसी को जल देना, किसी शास्त्र को पढ़ना, किसी बुक को पढ़ना। तो ये पढ़ाई से जुड़ी हुई है। इसको ऐसे समझो कि हम शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, मन को, तन को पवित्र कर रहे हैं। कुछ अपने कार्य खेती बाड़ी के भी होते हैं, उन्हें भी कर सकते हैं, दौड़ भाग करने के भी हो सकते हैं। और उसके बाद अपनी फिर निद्रा के, सोने के, खाने के, भोजन के, घर परिवार के थोड़ा थोड़ा समय एक व्यक्ति अपना दे पाता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कोच के बिना आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। माँ सबसे पहली गुरु होती है, फिर पिता होता है, फिर समाज होता है, फिर देश होता है, फिर उसके बाद आप पूरे विश्व में जीत के आ पाते हो। चाहे ओलंपिक गेम की बात कर लो, चाहे फुटबॉल प्लेयर की बात करो, कबड्डी की बात करो, क्रिकेट की बात करो, चाहे आप आध्यात्मिक की बात करो। अध्यात्म एक ऐसा रस है जिसमें नाम का जाप पे पहुंचना, नाम जाप तक पहुंचना और प्रिय प्रीतम तक पहुंचना सर्वोच्च अवस्था है, वो सर्वोच्च सिद्धि है। लेकिन उसकी जो बेसिक जड़ें हैं, बेसिक जो रूट हैं, वो भूमि है, भूमि पूजन है। सबसे पहले धरती माता का पूजन। सुबह उठते ही धरती माता, तुमने मुझे सोने को दिया, खाने को दिया, उनके लिए पूजन। और जब तक ये अश्रु की धारा नहीं बहती प्रेम की,
भगवान के प्रति के हे प्रभु तुमने मुझे इतना सब दिया, मैं फिर भी उन सब चीज़ों का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, अंतर आत्मा रोने नहीं लग जाती, प्रभु को पुकारने नहीं लग जाती, तो समझो तब तक हमारा जीवन जो जा रहा है खाना सोना आहार निद्रा भय मिथुनश्चय पशु भी नराणाम समान, पशुओं में भी ये मनुष्यों के समान है। आहार निद्रा भय मिथुन, खाना सोना बच्चे पैदा करना, और खाना आहार निद्रा खाना और सोना, भय सबको भय रहता है, मृत्यु का भय रहता है, कुछ खोने का भय रहता है, रात दिन जा रहे हैं मेरा समय जीवन जा रहा है इसका भय रहता है, और बच्चे पैदा करना उनकी जो है संतान उत्पन्न करना उनको पालन करना, इस ये चार कार्य सब में है, पशु में भी हैं मनुष्य में भी हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य में एक चीज सबसे बड़ी दी गई है भगवान ने, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासो, यानी तुम ब्रह्म हो आत्मा हो अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। काल की गणना समय की गणना टाइम पीरियड को पता करना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 साल कितने लाख वर्षों से करोड़ों वर्षों से पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहे हैं, ये साइंटिस्टों की रिसर्च है। वेद शास्त्र पुराण के नाम से आप उस रिसर्च को मत मानो, न्यूज़पेपर भी बेकार है, न्यूज़पेपर को भी मत मानो, टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदुस्तान टाइम्स IAS की न्यूज़, इनमें सब में एनवायरमेंटल साइंस ये सब जो पढ़ाया जा रहा है सभी वेस्ट हो जाएगा फिर तो, अगर आप किसी को भी वेस्ट करोगे तो वेस्ट नहीं कह सकते हम कि पंडित हैं गुरु हैं ब्राह्मण हैं या फिर अपने जो है शास्त्र हैं वेद हैं पुराण हैं बुक हैं, कोई भी बुक है लिखी गई है छपी है कोई कहानी है किसी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई मैसेज समझाने के लिए, तो व्यर्थ नहीं कह सकते उस बात को। बशर्ते इतना है हमें पॉजिटिव चीज़ें उनमें से ग्रहण करनी है और पॉजिटिविटी की ओर ही आगे बढ़ना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आप IAS बने PCS बने IAS IPS बने, आर्मी ज्वाइन करें, नेवी एयरफोर्स कुछ भी ज्वाइन करें, ये हमारे देश के कार्य हो गए। 4 प्रकार के कार्य हमारे देश के होते हैं। सूत्र के कार्य यानी कोई भी कार्य पकड़ सकते हो आप नॉर्मल। वैश्य के कार्य धन कमाने के कार्य होते हैं, जो गाय से भूमि से और सामान लेना बेचना इसके कार्य होते हैं। तीसरे आपके क्षत्रिय के कार्य होते हैं, देश की रक्षा करना समाज की रक्षा करना, पुलिस के और IAS IPS या आपके आर्मी एयरफोर्स नेवी के कार्य होते हैं। और चौथे आपके जो कार्य होते हैं वो ब्राह्मण के कार्य होते हैं, इंटेलिजेंस के कार्य होते हैं, चाहे वो साइंस है नासा की साइंटिस्ट है या फिर आपके सामने टीचर हैं या फिर आध्यात्मिक गुरु हैं, ये ज्ञान देने के कार्य हो गए। 4 प्रकार से समाज चलता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कुछ भी बेच सकता है, सब्जी बेचने का कार्य कर सकता है, वो भी वहाँ से लेकर ज्ञान देने तक का, बीच में आपका व्यापारी और बीच में आपका रक्षक, चाहे वो पुलिस में है प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है ये पद, और चौथा आपका ज्ञान देने के लिए गुरु। ये 4 कार्य भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, 4 कार्य मैंने बनाए हैं। चतुर्वर्णम 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। चतुर्वर्णम विभाग सह मया चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मया मतलब मेरी सृष्टि, मैंने सृष्टि करी है, 4 वर्णों की सृष्टि करी है। 4 वर्णों 4 आश्रम भगवान ने बनाए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, 4 तो आश्रम बनाए भगवान ने जीवन जीने के लिए। चारों आश्रमों का ध्येय क्या लक्ष्य क्या, प्रभु की प्राप्ति प्रभु का पोषण प्रभु का भजन प्रभु की प्राप्ति प्रभु तक पहुंचना लक्ष्य है हमारा। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से बाहर निकल के भगवान श्री कृष्ण के धाम तक श्री राम के धाम तक पहुंचना है, श्री शिव के धाम तक हमें पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। या फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में पहुंचने के बाद भी परम धाम हमें पहुंचना है। इस शरीर के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, ये बात सबने कही है। रूह को सबने माना, सोल को सबने माना, आत्मा को सबने माना है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने भी माना कि आई एम द सन ऑफ गॉड, जिसपे पूरा क्रिश्चियनिटी टिकी हुई है। पूरी मुस्लिम समाज भी किसी न किसी अल्लाह को रूह को मानते हैं। पंजाबी हैं वो भी अपनी आत्मा को मानते हैं। हम हिंदू हैं सनातनी हैं, हम भी आत्मा को मानते हैं। तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो साक्षी हैं, जैसे ये भूमि तत्व है, आप खाल देख रहे हैं हड्डी देख रहे हैं, ये भूमि तत्व है। भूमि तत्व आपका जमीन है, जमीन से ही ये बना है, अन्न का भोजन ग्रहण करते हुए।
भूमि तत्व, इसके अंदर गर्मी भी रहती है, सूर्य तत्व है, अग्नि तत्व है, तीसरा जल तत्व भी है, जो बाहर भी मिल रहे हैं अंदर भी मिल रहे हैं, किस पोर्शन में, कुछ थोड़ी पोर्शन में, कुछ ज़्यादा पोर्शन में, ये आप समझ सकते हैं। कुछ बेसिक सच्ची सच्ची बातें जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चौथा आकाश तत्व, यानी कि जैसे आकाश में जो बिल्कुल शांति, कोई तत्व नहीं, वैसा ही अपने शरीर के अंदर भी आकाश तत्व थोड़ा सा रहते, कहते हैं ना भोजन उतना करो थोड़ी सी गैप बना रहे। और पांचवा तत्व आपका हवा, वायु, बिना एयर के कोई भी चीजें नहीं चल सकती। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि लॉ ऑफ गॉड, भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, शिव ने आपको फ्री में सबको दी है। चाहे आप पशु हैं, या आप नरभक्षी हैं, या आप जानवर हैं, या आप मांस खाने वाले हैं, या आप अधम हैं, पापी हैं, या आप पुण्यवान हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक चीजें भगवान श्री कृष्ण ने दी हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण ही परम कारणों के कारण हैं, उन्होंने ही ये सारी सृष्टि रची है। वही राम है, वही शिव है, वही वराह भगवान है, वही नरसिंह भगवान है, वही देवी दुर्गा हैं, और वही बुद्धम शरणम गच्छामि भी हैं, वही हम सब के रूप में, नर नारायण के रूप में। तो बेसिक बातें ये हो गई कि हम 5 तत्वों से शरीर बना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये हाथ पैर हम हिला रहे हैं, जीवा हिला रहे हैं, आंख नाक देख रहे हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। ठीक, अगर हमारी आंख नहीं भी हो तो भी वस्तु हैं। ज्ञान के चक्षु से हम छू के पहचानेंगे, हम अनुभव जिन चीजों का कर पाते हैं, हाथ से छू के कर पाते हैं, तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान दे रही है। ये चीज गर्म है, छू के पता चलेगा, ठीक, या गर्मी का अनुभव से पता चलेगा, वायु का अनुभव से पता चलेगा। नाक सांस लेने का काम कर रही है, ये कर्मेंद्री भी है, और ज्ञान देने का भी काम कर रही है। मान लो खुशबू आ रही है तो बताएगी कि ये खाने योग्य चीज है, बदबू आ रही है ये खाने योग्य चीज नहीं है, ये भी बताएगी, तो ज्ञान देने का भी कार्य कर रही है। ऐसे ही आंख कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, जीवा कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, त्वचा कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, इस प्रकार से 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे मिलकर शरीर बना। इसको कोई झुटला सकता है क्या? कोई भी साइंटिस्ट नहीं। तो 10 कर्मेंद्री ज्ञान इंद्रियों में हो गई, और 5 तत्व मैंने गिनवा दी जिनसे ये मिलकर शरीर बना है। अब आता है आत्मा, परमात्मा, वो भी इसमें विराजमान है। 10 और 5 15, तो 17 है, ठीक। और एक मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, 17 और 4 21, ये तत्व हो गए आपके। 10 मन इंद्रिय कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां, ठीक। उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए। 14 5 तत्वों से मिलकर बना है, 14 5 19, आत्मा 20 और परमात्मा 21। टोटल ऐसे इसमें 24 तत्व हैं। टोटल आकाश तत्व भी है, टोटल 24 तत्व हैं पूरे ब्रह्मांड में जो विद्यमान हैं, विराजमान हैं, जिनसे ये सारी सृष्टि चल रही है, हमारे अंदर भी बाहर भी। तो जब हम इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते, ये सारी सृष्टि हमने नहीं बनाई, तो जिसने बनाई है उसके अनुसार हमें चलना ही चलना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता झूठी नहीं है, पंडित ब्राह्मण झूठे नहीं है, बशर्ते हम एकदम से छलांग मार के उस लोक में नहीं जा सकते जिसकी भगवान गणना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात झूठी नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई भी गुरु है, टीचर है, कोच है, वो हमको अगर मोटिवेट करता है, अपना समय हमको दे रहा है, तो हमारे कार्य के लिए, भले के लिए वो झूठा नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता। हमें अपना कार्य करना है, वो हमारी सहायता कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोल के आगे बढ़ना है जल्दी से जल्दी। उनको नकारा या बेकार सोच के नहीं रखना है कि हाँ ये बेकार है जी हमारे। इसीलिए भारत का पतन हुआ है, क्योंकि उन्होंने गुरु मानना अस्वीकार कर दिया, गुरु मानना स्वीकार करना बंद कर दिया, गुरु को अस्वीकार कर दिया। जब भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, तो बिना गुरु के थोड़ी हो जाएगा वो विश्व गुरु, ज्ञान देने वाला, दूसरों को नॉलेज देने वाला। तो कब देगा? जब खुद ज्ञान लेगा। खुद ज्ञान किससे लेगा? ब्राह्मण से लेगा। भगवान कह रहे हैं शूद्र, वैश्य, बनिया, मर्चेंटाइल, क्षत्रिय रक्षा करना, और ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, 4 आश्रम बनाए हैं। तो ब्राह्मण का कार्य है सबको ज्ञान देने का कार्य, और उसको क्षत्रिय नहीं मानेगा, ज्ञान नहीं लेना चाहेगा,
भगवान की ओर चलना नहीं चाहेगा, भगवान की तो रक्षा करोगे, धरती माता की तो रक्षा करोगे। अगर आप नौकरी भी पालोगे तो किसकी रक्षा करोगे? धरती माता की, अपनी भूमि की। अगर आप अपनी भूमि की, अपनी धरती माता की, अपनी भारत माता की रक्षा नहीं कर पाए तो आप क्या रक्षा किया आपने? हैं? अपने देश की रक्षा भारत माता की जय बोल के करोगे ना। तो भारत माता से जुड़ी हुई, भारत माता पे कौन आ गए? ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। भगवान भारत माता है तो पिता भी है, राम पिता है, कृष्ण पिता है, शिव पिता है। अपने माता पिता की भी उसी में इज्जत हो गई। तो जब तक हम इनको इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो हम अज्ञानता में जीते रहेंगे। कार्य करो लेकिन भगवान को भी मानो। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। और नाम जाप सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्टेड हो जाते हैं। अपने कार्य करते हुए नाम जाप हमेशा बनाए रखो। नाम जाप करते रहने से ही आदमी को परम शांति मिलती है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, इस पे गुरु जी का नाम बोला जाता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम जय श्री राम, श्री राधा राधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। फिर अगले नाम पे आगे बढ़ते चले जाओ। प्रिया प्रीतम, लाडली लाल, किशोर किशोर। ठीक। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सीताराम जय श्री राम, श्री राधा राधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, लाडली लाल, किशोर किशोर, प्रिय प्रीतम। ठीक। फिर अगला नाम। तो इस प्रकार से जब आप नाम जाप करते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार विचार जो घर परिवार से या आस पड़ोस से दुखी हो गए हैं वो दूर हो जाएंगे। फिर दोबारा आप अपने लक्ष्य पे लग जाओगे। और जब आप इस बिंदु पे आओ तो इसको घुमा के यहाँ से वापस शुरू कर दो। यानी कि इसको ऐसे करते हुए पार नहीं करना है। ठीक है। वापस घुमा लेना है। ऐसे घुमा लो, फिर ऐसे घुमा लो। एक बार पूरा हो जाए तो इसको ऐसे घुमा के फिर वापस शुरू कर दो। ठीक। इसको ऐसे पार करते हुए नहीं जाना है। सुमेरु ये छोटी माला है, 1008 की भी आती है, 108 दानों की भी आती है। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। कैसी लगी वीडियो? लाभदायक थी, इंटेलिजेंट को बढ़ाने वाली थी, इंटेलिजेंस को आपकी को बढ़ाने वाली थी, ज्ञानवर्धक थी? कुछ कमेंट करके अवश्य बताएं। जय जय श्री राधे श्याम।